हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और उम्मीद है कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। ये वीडियो हमने बनाया कल एक्सपायरी के लिए, 4 मार्च की जो एक्सपायरी है कल हमारी थर्सडे। और आज वेडनेसडे में 3 तारीख में बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन रहा। प्राइस एक्शन क्या, मार्केट ऑलमोस्ट वन साइडेड रही, जैसे कि कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो क्लियर हमें एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट गैप अप ओपन होगी और सस्टेन करके ऊपर ही जाएगी। मतलब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी और हमें इसीलिए हम लोग स्प्रेड वगैरह भी लेके गए थे, स्ट्रेडल भी थे। और वो स्प्रेड आज सब लोगों ने बुक भी किया होगा, अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट लिया होगा स्प्रेड में। और उसके बाद बैंक निफ्टी में भी बटरफ्लाई बनाई हमने एडजस्ट करके, उसको नो कॉस्ट पे ले आए उसे भी। तो अभी हमारे पास 2 ट्रेड है और दोनों ही ऑलमोस्ट अब नो कॉस्ट पे हैं कल के लिए। मैं दोनों ट्रेड दिखाऊंगा इसमें आपको आखिर में एनालिसिस के बाद, और उनकी एक डिटेल्ड वीडियो वीकेंड में बनाऊंगा। तो चलते हैं, कल क्या हो सकता है, कल एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, अभी हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे, कल का प्राइस एक्शन क्या रह सकता है, कहाँ एक्सपायरी हो सकती है, डाटा क्या कह रहा है, डाटा के कितना बुलिश है कितना बियरिश है, वो सब चीज़ें एक बार हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी थोड़ा कोशिश रहना ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। चलने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो वीडियो व्यूअर्स हैं, मतलब जो व्यू करते हैं व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ अगर आप कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, और आप बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको टाइमली वीडियो मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं आगे। ये निफ्टी का चार्ट है, और पहले हम आज का देखें। जैसे कि मैंने आपको क्लियरली बोला था, और मैं लगातार कमेंट्री भी मैंने आज टेलीग्राम पे की थी, ट्विटर पे भी क्लियर इंडिकेशन था कि ये इस लाइन से ऊपर, क्योंकि गैप में आ गया था, गैप के ऊपर जाएगा, गैप अप ओपन होगा, इस जोन में रहेगा। तो टारगेट हम लोगों ने यहाँ तक के कल सेट किए थे, लेकिन हमारे टारगेट से भी ऊपर आज चला गया। अच्छी बात है, जितना ऊपर चला जाए उतना बेहतर है। देखो, मैं सुबह से आपको लगातार क्लियरली बोल रहा था कि डाटा बुलिश है, डाटा बुलिश है, और 15,000 पे कल, अगर आपको याद होगा, आपको इस चीज़ें अब इस तरीके से देखना शुरू करनी पड़ेगी। कल मैंने आपको क्लियरली बोला था कि प्राइस एक्शन बहुत बुलिश है, क्लोजिंग भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने उम्मीद में, एक्चुअली अधिकतर लोग उम्मीद में फिर 14,900 और 15,000 पे ओवाई क्रिएट करके गए थे। COI कॉल का ओवाई था, कॉल शॉर्ट हुई थी वहाँ पे। जाते जाते लोगों को लगा होगा 15,000 नहीं ब्रेक करेगा और कॉल शॉर्ट कर दो और अच्छा पैसा बन जाएगा। मैंने कल इसलिए क्लियरली बोला था कि अगर थोड़ा सा भी गैप अप ओपन हुआ और 10-20 मिनट भी सस्टेन किया तो उनकी जो शॉर्ट कवरिंग आएगी 14,900 और 15,000 वालों की, वो शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को एकदम ऊपर पहुंचा देगी। और एग्जैक्टली आज वही हुआ। अगर आप चेक करेंगे, आप ये देखो क्या ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग इस कॉल साइड पे हुई है। 15,000 पे आप चेक करो, 20 लाख OI शॉर्ट, मतलब शॉर्ट कवरिंग हुआ है, 11 लाख शॉर्ट कवरिंग हुई है। ओके, और सुबह आते ही 15,000 की स्ट्राइक पे पी राइटर्स ने जो कब्जा जमाया, मतलब आप इमेजिन करो, ऑलमोस्ट 40 लाख OI इन्होंने आज यहाँ पे ऐड किया है। और आई थिंक ये किसी भी स्ट्राइक पे ऐड होने वाला हाईएस्ट OI होगा आज पूरे दिन में। 40 लाख OI ऑन ए सिंगल स्ट्राइक, किसी भी स्ट्राइक पे इतना OI नहीं है। तो आपको इस तरीके से भी मार्केट को देखना पड़ेगा। तो आज का प्राइस एक्शन एकदम सिंपल था, मार्केट ओपन हुई, हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया और 15,000 पे सपोर्ट लिया, जो मैं लगातार बोल रहा था कि नीचे नहीं जाएगी, डाटा बुलिश है, और उसके बाद सीधा ऊपर आ गई। अब हमें कल के लिए देखना है, कल क्या हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली देखो, डाटा अभी बुलिश है। अभी जो आप देखोगे, अगर आप ऑप्शन चैन में देखोगे तो ये अच्छी खासी राइटिंग हुई है PE साइड में। ओके, और कॉल साइड में राइटर्स ने बहुत ज़्यादा पंगा जाते भी ज़्यादा लिया नहीं है। 15,300 और 400 पे OI है, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा OI 15,500 पे है। तो CE राइटर थोड़ा सेफ जाके उन्होंने प्ले किया है। ओके, और PE राइटर भी थोड़ा सा सेफ। मुझे ये समझ में नहीं आया कि PE राइटर्स ने उसके बाद, मतलब अच्छा प्राइस एक्शन रहा, लेकिन एंड में जाते जाते बहुत अग्रेसिवनेस नहीं दिखाई है। आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा डाटा क्रिएट करके जाना चाहिए था 15,200 पे, लेकिन यहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा एंड में क्रिएट नहीं हुआ है। तो ये लोग भी सेफ प्ले कर रहे हैं। तो बेसिकली प्राइस एक्शन आज बुलिश रहा, ठीक है। और अगर हम बात करें, मुझे कल की एक्सपेक्टेशन है डाटा के हिसाब से डाटा क्रिएशन हुआ है, और PE राइटर्स भी थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थे, और CE राइटर भी थोड़ा दूर जाके शिफ्ट हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा बुलिश की मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहे जैसे आज रहा, ठीक है। वो बाकी कल मार्केट में पता चलेगा डाटा कैसे क्रिएट होता है, लेकिन ओपनिंग बहुत ज़्यादा गैप अप से होने के चांसेस नहीं है। ओपनिंग प्लस में होगी, या तो मतलब फ्लैट टू माइल्ड भी है, माइल्ड बुलिश। फ्लैट मतलब 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे,
माइल्ड बुलिश मतलब 40-50 पॉइंट, आजकल यही सब माइल्ड हो गया है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन है ओपनिंग के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत बड़ा कि 100 पॉइंट का या 150 पॉइंट का गैप अप ओपन होगा, मुझे उसकी कोई उम्मीद नहीं है डाटा के हिसाब से, ठीक है। और चार्ट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ना अब रेजिस्टेंस पे खड़ा है, इंडेक्स अब रेजिस्टेंस के आसपास है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, आप ये चेक करो, ये वाला ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, आगे यहाँ रेजिस्टेंस था, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन में अब ट्रैवल कर रहा है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। अब अगर इसके ऊपर सुबह खुल के और सस्टेन होता है तो फिर वही कहानी जो 3 दिन से रिपीट हो रही है, खुलेगा और फिर ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा, तो यानी कि आपको बाई कहाँ करना है, 15,260 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट 15,310, 15,367, 15,420। तो कहाँ बाई करना है हमें, बाई अबाउ 15,000 और 260 के ऊपर हम लोग बाई करें, 260 265 के जोन में हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और टारगेट्स क्या होंगे फिर निफ्टी के उससे ऊपर 15,310, 15,367 एंड 15,420, ये टारगेट होंगे। उसके बाद अगर क्या मतलब चांसेस तो यही है कि थोड़ा ऊपर ही रहे, मतलब अब ये ऐसा नहीं कि एकदम से नीचे आ जाएगा। और वो बात अलग है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ रात में काम हम फट जाए, वो मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते, ठीक है। बाकी प्राइस एक्शन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, और सी राइटर्स भी थोड़ा सेफ जाके प्ले कर रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है। बस वो पी राइटर्स का मुझे थोड़ा लग रहा है कि उन्होंने ज़्यादा अग्रेसिवली यहाँ प्ले नहीं किया है जाते जाते, ठीक है। शायद वो कल आके, जैसे आज उन्होंने आके 15,000 पे कब्जा लिया था, शायद वो सुबह आके 15,300 का स्ट्राइक आपको चेक करना है बस सुबह उठते ही। शुरू के 15 मिनट में अगर यहाँ पे एकदम अग्रेसिवली डाटा क्रिएट होता है तो एकदम आँख बंद करके इसके नीचे की पी शॉट करके बैठना है, ठीक है, आराम से एकदम ऐसा लगा लेना भाई, लेकिन ऐसा नहीं कि अननेकड़ी शॉट करके बैठ जाओ, डे लो का जो भी होगा उसको ऐसा लगा लेना, ठीक है। तो ये रहा अप साइड में, और डाउन साइड में तो मुझे अब लगता है कि एटलीस्ट इस लेवल से पहले कोई सेलिंग नहीं करनी चाहिए, 15,160 से पहले आप कोई अब शॉर्टिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मार्केट बुलिश है फिलहाल, डाटा वाटा सब बुलिश बता रहा है फिलहाल, तो आप शॉर्ट से को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, ओके। तो इस लेवल के नीचे ही आपको शॉर्ट करना है, इससे पहले कोई शॉर्ट नहीं करना है। इसके नीचे फिर टारगेट्स आपके आ जाएंगे, 15,160 से नीचे आपके टारगेट आएंगे 15,070, 15,000, 14,960, इतने टारगेट बहुत है डाउन साइड में, ठीक है। इस लेवल के नीचे बड़ा फॉल आएगा, वैसे इतने इस लेवल के नीचे आने की मुझे कल कोई उम्मीद नहीं कि यहाँ तक जाएगा। 15,000 के जो राइटर्स हैं वो सुबह अग्रेसिवली वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे और ऊपर आके शिफ्ट होंगे, सुबह के 10 मिनट में खेल स्टार्ट हो जाएगा उनका, ठीक है। तो ये ऊपर जाने की पूरे चांसेस हैं, डाटा भी ठीक ठाक है, डाटा में कोई ऐसी समस्या नहीं है, ठीक है। और ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आज हुई, अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा हूँ, ज़बरदस्त शॉर्ट बिल्डअप फुट साइड में, तो हायर चांस है, प्रोबेबिलिटी मैं चलता हूँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाए। ये हो गया निफ्टी में, टारगेट्स मैंने आपको बता दी, इससे ऊपर बाई करना है और ये आपके टारगेट्स हैं इसके ऊपर। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो मैंने क्लियरली आपको कल अगर याद हो, मैंने क्लियरली बोला था जिस दिन भी गैप में आए, जब भी इस गैप में एंटर करें, इस पूरे गैप में एकदम पकड़ के बैठ जाना, बिल्कुल नहीं हिलना है। सी एग्जैक्ट गैप के आसपास तक इसने ट्रैवल किया है, यहाँ से निकलने के बाद, और बड़े कैंडल से यहाँ से निकला, ये देखो पहले यहाँ सस्टेन हुआ थोड़ी देर, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद झट से ऊपर गया। और अगर आपको याद हो तो मैं क्लियरली बोल रहा था लगातार 36,000 के नीचे कंसोलिडेशन हो रहा था, ये वाला जो जोन था ना, ये एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन किया आज यहाँ पे बायर्स ने, बायर्स मतलब पी राइटर्स कह लो या बायर्स कह लो या बुल्स कह लो, XYZ कुछ भी कह लो जो आपको कहना। तो यहाँ ज़बरदस्त कंसोलिडेशन किया उन्होंने, गैप का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर आकर उसको सपोर्ट बना दिया, और उसके बाद इस जोन में ज़बरदस्त कंसोलिडेशन चला। कंसोलिडेशन के बाद जब इस जोन से ऊपर निकले ब्रेकआउट देके, यहीं पे फिर मैंने वो जैसे ही वो बाहर निकले, अगर आपको याद हो तो मैंने इसके बाद वो बटरफ्लाई जो बनाई थी, एडजस्टेड बटरफ्लाई, वो इसके बाद बनाई थी 36,000 की, जिसमें सी बाई थी, जिसको अभी हमने कन्वर्ट करके नो कॉस्ट पे ले आए हैं। तो यहाँ पे वो क्लियरली समझ में आ रहा था कि कंसोलिडेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं,
और जैसे वो कंसोलिडेट हो गए और उन्होंने पूरा मतलब जो सेलर्स जो ट्राई कर रहे थे 36 को सेव करने की 36,000 को, तो उन्होंने उनका पूरा वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो अपने फेवर में लेके गए। ठीक है, यहाँ पे देखो शॉर्ट कवरिंग है यहाँ पे भी 36 पे, मैंने क्लियरली बोला था 36 के ऊपर एकदम 500 पॉइंट का आपको मूव मिलेगा। आप कल का वीडियो का जाके देखेंगे तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर क्लियर मूव आएगा। मैंने क्लियर बोला था कि पकड़ के बैठ जाना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये ज़बरदस्त यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये सब ट्रैप हुए हैं। ठीक है, मैं कल ही बोल रहा था ये सब लोग ट्रैप होंगे सुबह उठते ही। कौन लोग बना के जाते हैं मुझे नहीं समझ में आती, पर ये लोग सुबह उठते ही ट्रैप हुए। सुबह भी ट्रैप हुए और उसके बाद भी 36,000 पे ट्रैप हुए। मेरे पास भी 36,500 का सेल था, सेल पोजीशन पूरे वीक से पड़ा था, लेकिन मैं उसको सुबह ही बुक कर लिया था जब 36 के आसपास बार बार कंसोलिडेशन हो रहा था, और 37 जाके शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, अभी भी 37 शॉर्ट है मेरे पास। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं कि प्राइस क्या कह रहा है। फिलहाल गैप फिल हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे गैप के नीचे गैप को रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। यहाँ पे दोबारा से कंसोलिडेशन में यहाँ पे चला गया लास्ट में जाते जाते, लास्ट के ऑलमोस्ट लास्ट के 2 आवर्स में ये कंसोलिडेशन में रहा 36,500 पे। सो बेसिकली 36,500 अब आपका एक मेजर सुबह के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। क्यों है, अब आप इसको चेक करो। अगर आप चेक करोगे तो ये जो जोन है 36,500 600 के आसपास का जोन है। पहले भी कई बार यहाँ पे अटक के तब बैंक निफ्टी निकला था, और पिछली बार भी गैप ओपनिंग करके यहाँ से निकला था। ओके, और फिर जब दोबारा निकला था तो भी यहाँ कंसोलिडेशन कर, फिर यहाँ गैप से ओपन हुआ था। तो चांसेस है कि यहाँ गैप से ओपन हो। कल गैप से ओपन अगर हुआ तो फिर वो इनको फिर ट्रैप करेगा ये 36,500 वालों को। 36,500 वाले तो वैसे बेचारे समझदार लोग आज ही शॉर्ट कवरिंग कर गए। देखो 400 पे शॉर्ट कवरिंग नहीं है, 500 पे शॉर्ट कवरिंग है। इट मीन्स बैंक निफ्टी में डाटा बुलिश है लगातार। ये देखो पूरा शॉर्ट बिल्डअप है पुट साइड में, यहाँ ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग बिल्डअप है। सो बेसिकली तो मुझे तो उम्मीद है कल इसके ऊपर ही ओपन होगा, इसके ऊपर ओपन होगा, और आपका अगला रेजिस्टेंस फिर 37,000 है, यहाँ 10 लाख OI है, और नीचे की तरफ आपका जो हाईएस्ट OI है वो यहाँ पे नियरेस्ट 36,000 पे। तो रेंज है 36 और 37 की, और सुबह का 36,500 के ऊपर ओपन होता है, और यहाँ पे और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग अगर देखने के लिए मिलती है तो सिंपल सी रेंज हो जाएगी फिर पूरे दिन की 36,500 टू 37,000। इस जोन के बीच में आप आराम से मतलब स्ट्रैंगल आराम से बना के बैठे रहना। स्ट्रैंगल बनाओगे तो 37 से ऊपर का C होना चाहिए और 36,500 के नीचे का P होना चाहिए। और जब इस जोन से अगर बाहर निकले तो उस डायरेक्शन के सारे सेलिंग जो भी हो वो उसका ऑफ करके डायरेक्शनल ऑप्शन आपको बाई करना है। ओके, क्योंकि फिर ये लोग शॉर्ट कवरिंग जब आएगी, अगर किसी भी तरफ ब्रेक करता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी एकदम से, और वो शॉर्ट कवरिंग ही आपको मोमेंटम देगी। लेकिन P में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा OI ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा सेफ प्ले करके गए हैं P राइटर्स भी और C राइटर्स भी, दोनों ने सेफ प्ले किया है। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है उस हिसाब से उम्मीद है कि कल थोड़ा सा भी गैप ओपन होते ही यहाँ शॉर्ट कवरिंग आएगी और ये लोग यहाँ पे आके शिफ्ट करेंगे अपनी पोजीशन को, जैसा आज 15,000 वालों ने किया। वो ट्रैप हुए पहले, लेकिन उन्होंने अपना सारा लॉस रिकवर कर लिया होगा। उन्होंने सीधे सुबह एकदम शॉर्ट कवर किया अपने C में, और तुरंत जाके वो P में उन्होंने शिफ्ट कर दिया सारा पोजीशन अपना। तो ये लोग भी कल यहाँ से कर सकते हैं। आपको कल इस स्ट्राइक पे ध्यान रखना है। निफ्टी में मैंने आपको बताया 15,300 पे आपको ध्यान रखना है। अगर P में एकदम OI इंक्रीज़ होना शुरू होता है शुरू के 15 मिनट से ही, तो फिर आपको समझ लेना कि और वो अगर ऊपर थोड़ा सा गैप जाता है हमारे लेवल से तो फिर आप लॉन्ग, और उसके नीचे क्या P शॉर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे भी सेम केस 36,500 और 37 के बीच में घूमता है तो आप आराम से प्ले कर सकते हो नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटजीज। लेकिन इसके बीच में रहे तब तक ही बस, इससे ऊपर जैसे निकले तो निकल लेना एकदम पतली गली पकड़ के। सो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ से ऊपर जाता है, जिसकी उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि 2 बार ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार गैप से इसको ब्रेक करके ऊपर गया इस जोन को 36,500 के जोन को, अगर जाता है तो सिंपल से आपके टारगेट एक्टिव हो जाएंगे इसके ऊपर। फर्स्ट टारगेट 36,850, $37,100, 37,250, 37,340, ये आपके टारगेट ओपन हो जाएंगे। बाई का करना है, मैंने क्या बोला, ये जोन है हमारा। ये 450 आपको लग रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 500 या 550 के ऊपर जब चला जाए तो आप इसमें बाई में जाना। तो हम सिंपल सा कर लेते हैं बाई अबाव
36,550 ले लेते हैं। और टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे इसके बाद यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 37,100, सॉरी नॉट 37,100, 36,850, 37,100, 37,250 एंड 37,340 जा सकता है आराम से यहाँ तक। अगर सुबह गैप अप हो गया और थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस आ गई तो ये लोगों को अगर शॉर्ट कवर करने पड़ गए ना, 37 वालों को भी शॉर्ट कवर करने पड़ गए, तो फिर तो मुझे लग रहा है और 500 पॉइंट्स ऊपर अब उसको खींच देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे मोमेंटम से आज ऊपर आया बैंक निफ्टी भी, और कंसोलिडेट हो रहा है, रेजिस्टेंस के नीचे जाते जाते भी कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन सुबह फेल होती है XYZ किसी भी रीजन से, या अगर सी रेटर सुबह आके देखो, वो स्ट्राइक आपको लगातार चेक करनी है, दोनों जो मैंने बताई है, वहाँ जिसका कब्जा स्टार्ट हो जाएगा ना वो अपने फेवर में मार्केट को घुमा लेगा कल, चांसेस उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो अपने फेवर में मार्केट को घुमाए। अब आपको शॉर्ट कहाँ करना है, अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कहीं पे भी, तो मेरा मानना है कि आपको शॉर्ट करना चाहिए। शॉर्ट तो अगर आपको इसके नीचे, आप कहीं इस लाइन से नीचे अगर रहता है और आपको कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक दिखता है, आप ऊपर से भी शॉर्ट कर सकते हैं इसके ऊपर ऐसा लगा के, वैसे उसकी उम्मीद, उसके चांसेस कम है, प्राइस एक्शन बुलिश है, तो आप शॉर्ट करो 36,300 के नीचे शॉर्ट करो आप। ये एक रेजिस्टेंस है छोटा सा 36,300 के, और यहीं पे यहीं इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हमारे शॉर्ट्स के लेवल इसके नीचे ले चलते हैं जो ये लो बनाया था, 36,250 के नीचे शॉर्ट। पहला टारगेट ये आएगा जहाँ कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद ये गैप, उसके बाद तो फिर आपको सारे टारगेट पता ही हैं, फिर तो आप बस लाइन खींचते जाओ और टारगेट बनाते जाओ। ओके, सो इसके नीचे अगर जाता है 36,250 के नीचे अगर जाता है 36,000 सीधा, क्योंकि वो सपोर्ट बेस है वहाँ तक, तो फिर ट्रैवल कर सकता है आराम से। फिर 35,900, और इसके भी नीचे चला जाता है तो फिर तो एकदम, क्योंकि ये सपोर्ट है, और इस जोन से नीचे अगर जाता है, इसके नीचे अगर गया 35,900 के, तो फिर नीचे वाटरफॉल स्टार्ट हो जाएगा, वाटरफॉल एकदम 35,750 और 35,500, ये नीचे के टारगेट है। लेकिन इसकी उम्मीद मुझे कम है, मुझे जैसे कि मुझे आज भी बुलिश प्राइस एक्शन की उम्मीद थी, मुझे कल भी बुलिश प्राइस एक्शन की उम्मीद है। डाटा एक बार और नज़र मार लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं फटाफट। डाटा बेसिकली तो बुलिश ही है, ये लोगों ने जो एंड में ये जो करके गए ना, ये एकदम इंडिकेशन है कि ये लोगों ने डर के मारे यहाँ स्क्वायर ऑफ किया है, जिनको डर है कि सुबह ट्रैप ना हो जाए, वो कुछ लोग आज ही कर गए, और जो बचे हैं दिलेर लोग, वो दिलेर लोग सुबह ट्रैप होके करेंगे, ठीक है, करेंगे वो भी जैसे आज करा, मानेंगे नहीं ये लोग भी, ठीक है। तो ये रहा प्राइस एक्शन, और दो ट्रेड जो मैं बता रहा था कि हम लोग अभी दो ट्रेड में हैं, दोनों इंडेक्स का मेरा प्राइस एक्शन, मेरा जो वो है व्यू है बुलिश है, और आपको 15,300 पी और 36,500 पी पे अगर आपको नज़र रखनी है और कुछ नहीं करना है, दोनों पे अगर वाई क्रिएट होता है इसी। ये पोजीशन मैंने आपको आज बनाई थी, अगर आपको याद हो मैंने डाली थी टेलीग्राम चैनल पे भी, और ये ट्रेड में अभी मुझे कोई मेजर लॉस नहीं है, मैक्सिमम लॉस मेरा ओनली 1,200 रुपीज़ है, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 73,000 है, और ये ट्रेड आई थिंक लास्ट के आधा एक घंटे में ही क्रिएट किया होगा। ओके, तो इसका मैं डिटेल में डाल दूंगा जो भी एडजस्टमेंट मैंने किया था आपको कल के बाद। अगर ये ट्रेड अच्छा जाता है तो वैसे उसकी उम्मीद है अच्छे जाने की, और कल मैं इसको एडजस्ट करके ये इसको भी मैं ज़ीरो कर ही लूँगा, सुबह सुबह उठ के, सुबह उठते ही ज़ीरो कर लूँगा इसे, तो मैं कि ये ज़ीरो हो जाए। आप अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो कल उसके लिए बहुत गोल्डन वो है कि वो आराम से, मतलब बहुत कम रिस्क, बहुत अच्छा रिवॉर्ड का ट्रेड है। दूसरा ट्रेड ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, आयरन फ्लाई, जो पूरे वीक से हम लोग मार्केट 14,500 तक घुमाया, और 15,300 तक आ गया, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के मूवमेंट में हम इसमें टिके रहे हैं, और पूरे वीक हमने एक उसमें एडजस्टमेंट वगैरह जो भी की है, तो अभी तो एकदम ये सेफ़ जोन में है। मतलब इसमें तो मुझे अब जो भी आएगा प्रॉफिट ही आएगा, लॉस तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि लॉस स्टार्ट ही होगा 15,000 के नीचे, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरेगा तो स्टार्ट होगा, और वो भी होगा नहीं, उससे पहले हम इसको एडजस्ट करके ज़ीरो कर लेंगे, सुबह उठते ही हम इसको भी नो कॉस्ट पे ले आएंगे, ज़ीरो कर लेंगे इसको भी। तो दो स्ट्रेटजी है। देखो, अगर आप पोजिशनल प्ले करते हो तो हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए कि आप वेडनेसडे तक अपनी स्ट्रेटजीज़ को पूरे वीक में एडजस्ट करते करते आप वेडनेसडे शाम तक उसको फ्री कर लें, कि उसमें फिर आपको लॉस ना रहे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन के स्विंग बहुत बड़े होते हैं, और फिर आप उसमें बैठ नहीं पाते अगर आपका थोड़ा सा भी लॉस का चांस होता है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेरा
वेडनेसडे तक वो नो कॉस्ट पे चला जाए, फ्री हो जाए मेरी पोजीशन, और फिर मैं आराम से उसमें बैठा रहता हूँ एकदम इत्मीनान से। और मैं कोई भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करता, 3:30 बजे तक छोड़ देता हूँ, वो अपने आप एक्सचेंज स्क्वायर ऑफ करता है। ठीक है, मैं उसको नहीं छेड़ता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ कितना प्रॉफिट हो जाए। ओके, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने ये जो बटरफ्लाई ये वाला बनाया था बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसमें बड़ी पोजीशन है, बड़ी के मतलब ज़्यादा तो नहीं है, ओनली 10 लॉट्स में है, तो इसमें अच्छा खासा अगर सुबह प्रॉफिट दिखा तो हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे एटलीस्ट। फिर ऐसा ना हो कि जेब में एक पैसा भी ना आए, कुछ आ जाएगा बाकी कुछ छोड़ देंगे पूरे के लिए। ओके, सो ये था आज का प्राइस एक्शन। और ये जो मैंने आपको बताया डाटा और वो सब दोनों 2 स्ट्राइक मैंने आपको बता दिया, आपको नज़र रखनी है। रेंज मैंने आपको बता दी, बैंक निफ्टी की मैंने आपको रेंज बताई है, बड़ी रेंज है 36 और 37,000। लेकिन अगर सुबह गैप अप ओपन होता है और 36,500 पे OI क्रिएट होना शुरू होता है पी पे, तो सिंपल सी रेंज हो जाएगी 36,500 टू 3700। और निफ्टी में सिंपल है, अगर इसके ऊपर गैप अप यहाँ पे ओपन होता है 300 के आसपास गैप अप के साथ, तो आपकी रेंज हो जाएगी 15,300 टू 15,500 की रेंज रहेगी कल के लिए। प्राइस एक्शन बुलिश रहेगा। लेकिन अगर यहाँ अटकता है तो फिर आपकी सिंपल रेंज आ जाएगी 15,000 टू 15,300। ये 2 रेंज आपके लिए रहेंगी। तो आपको सुबह बस वो 2 स्ट्राइक ऊपर नज़र रखनी है। आप पहले दिन एक बड़ी रेंज तो पता कर सकते हैं कि बड़ी रेंज क्या रहेगी, लेकिन एग्जैक्ट जो एक छोटा रेंज आप डिसाइड करते हैं वो अगले दिन सुबह OI के बिहेवियर से डिसाइड होता है कि कहाँ पे OI क्रिएट हो रहा है। तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूँगा। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कल मिलते हैं एक्सपायरी पे। टाटा, बाय बाय।